हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट किया है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें हमें एक ही सम है बस। इसमें क्या गिवन है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो फिगर है इसमें हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हमें इनमें हर एक केस में क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोज हम बताएंगे, कैसे बताएंगे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सभी में ऐसे है कि x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो हमें क्या बताना है, px बताना है। तो मीन्स कि जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, कि x एक्सिस पे वो लाइन है कितने पॉइंट पे कट करेगी, वही क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो जो ये सबसे फर्स्ट फिगर हमें गिवन है, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लाइन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इस लाइन ने x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया, तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 0। उसके बाद जो सेकंड है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमने देखना है कि इस लाइन ने x एक्सिस पे कहाँ कट किया है, कितने टाइम कट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम, ये तो y एक्सिस है, इसको हमने नहीं लेना है। यहाँ पे इस लाइन ने x एक्सिस पे यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट किया है, एक पॉइंट पे कट किया है ना। तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1। ऐसे ही जब इसका थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लेना है। ये जो y एक्सिस है इसको हमने नहीं लेना, ये x एक्सिस है, इसमें हमने देखना है कि कितने पॉइंट पे इसने कट किया है। तो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसके जो जीरो हो जाएंगे वो कितने आएंगे, 3। उसके बाद है फोर्थ सम, यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस। तो y का हमने लेना नहीं, y पे है भी नहीं, तो x एक्सिस पे हमने देखना है। तो यहाँ पे 1 और 2, तो इसके जो जीरो हो जाएंगे वो कितने आएंगे, 2। ऐसे ही फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम में भी हम देखेंगे, ये तो y एक्सिस है, ये x है, तो y वाले को हमने नहीं लेना, x वाले एक्सिस को लेना। तो एक यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो टोटल है कट कितने हुए, 4। तो यहाँ पे जो इसके जीरो हो जाएंगे वो भी कितने आएंगे, 4। ऐसे ये लास्ट सम बचता है। इसमें क्या है, इसमें भी वही देखेंगे, ये जो y एक्सिस है इसको हम नहीं लेंगे, जहाँ पे भी x एक्सिस है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें बस ये एक ही सम था। होप ये आपको समझ आया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें जो फर्स्ट सम है वो क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कैसे कि 2 जीरोज आएंगे हमारे यहाँ से, और एक जो सम ऑफ जीरोज है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो वो दोनों है वो सेम आनी चाहिए वेरीफाई के टाइम। पहले तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो क्या होगा इसमें, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 आएगा, जो b की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ x वो आएगा -2, और जो c की वैल्यू आएगी, जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे बचेगी वो आएगी -8। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, हमें इसमें क्या करना होता है कि जो ये वाला होता है और ये वाला हो, इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, मान लिया अब 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पे आया अपना क्या 8, और इस बीच वाले को हमें ऐसे तोड़ना होता है, साइन भी साथ में लेनी है। तो यहाँ पे -8 आएगा, तो -8 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो -8 आया। अब इस बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना होता है कि जब हम उसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो सेम एज इट इज यही है, इसमें कोई चेंज ना हो, और जब उनकी मल्टीप्लीकेशन हो तो ये आई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो कैसे, जब यहाँ से हम -4 है और +2 है, तो यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वापस से -2x आएगा ना, और वापस से जब इसके कोफिशिएंट की -4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8 भी आएगा। मल्टीप्लाई a c के इक्वल आनी चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो किसके इक्वल, वापस इसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ। अब यहाँ से इसमें से हम लेंगे x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया, x -4, यहाँ से आया 2 कॉमन,
तो यहाँ पे आया x माइनस 4। अब इन दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 2, x प्लस 2। अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है x की, तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज आई हैं, तो एक तो इन वैल्यूज से हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और एक ऐसे फॉर्मूले से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो देखना हमें इक्वल आई है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक आई है 4 और एक आई है माइनस के 2। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज क्या आया, 4 और माइनस का है 2, तो यहाँ पे आया 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी, 4 और माइनस का है 2, तो माइनस 8। अब फॉर्मूले में निकालेंगे तो जो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी, तो बी की वैल्यू है माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से क्या आया, माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से भी सम ऑफ जीरोज 2 आया है, यहाँ से भी सम ऑफ जीरोज 2 आया है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। तो सी यहाँ पे है माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आया माइनस 8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से भी माइनस 8 आया और यहाँ से भी माइनस 8 आया। तो वेरीफाई करके हमें यही दिखाना होता है कि जब हम जो अपने जीरोज आए हैं उनका सम निकालेंगे, उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे और जो फॉर्मूले से निकालेंगे वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो वो यहाँ पे सेम आई है। तो जो फर्स्ट वाला सम है इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगे x की वैल्यू 4 और माइनस 2। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सम पे। जो सेकेंड सम है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इससे किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मीन्स x स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जो इनका कोफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे as स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं है। तो a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई माइनस के 4 और c की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो इसका यूज बाद में होगा। अब फिलहाल हम इससे चलेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है उन दोनों की हमने लेनी है मल्टीप्लाई, इन दोनों की हमने लेनी है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 4 की और 1 की मल्टीप्लाई आई 4। अब हमने इसको ऐसे तोड़ना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई, और अब जब हम इसको एडिशन करेंगे या तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये वापस से यही आए। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम इसको वापस से जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4s आएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कि -2 और मल्टीप्लाई में -2, तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 के इक्वल। तो मल्टीप्लीकेशन इनके इक्वल, वापस से एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा तो इसके इक्वल। तो ऐसे हमने लिखना। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, 2s। तो 2s कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 और एक s, यहाँ पे 1, और यहाँ से हम लेंगे -1 कॉमन, क्योंकि 2s इन दोनों के साइन है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे बचे माइनस के 1। अब यहाँ से हम 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बचा, 2s माइनस 1। तो यहाँ पे अब जीरोज की वैल्यू निकालनी है तो इनको हम रखेंगे 0 के इक्वल। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही हम इसमें रखेंगे 2s माइनस 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आई वो दोनों में ही क्या आई है, 1/2 और 1/2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे वैसे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है, एक बार तो सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे सिंपल, 1/2 प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 एलसीएम लेने पे, और ये आएगा 1 के इक्वल। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगी
ये क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 तो 1/4 के इक्वल होगा। ऐसे ही अब हम इसमें निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होगा माइनस के b/a। तो माइनस के b मतलब माइनस ऑफ -4, a की 4, तो माइनस माइनस प्लस तो 4/4, तो यहाँ पे आई वैल्यू 1। तो यहाँ से भी जो सम ऑफ जीरोज आया है वो 1 आया है और यहाँ से भी 1 आया है। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो वो क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ से भी 1/4 आया है और यहाँ से भी 1/4 आया है। ऐसे हमें इसमें वेरिफिकेशन करके दिखाना है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी 1/2 और 1/2। अब हम चलते हैं इसके थर्ड सम पे। इसमें जो थर्ड सम है वो क्या है 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे x - 3, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू आई 6, b की वैल्यू आई -7 कोफिशिएंट ऑफ x और c की वैल्यू आई -3। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 6x² - 7x - 3। तो हमें क्या करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट, तो -3 × 6 तो ये आया -18। अब हम इसको बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें कोई चेंज भी ना आए और मल्टीप्लाई हो तो ये आए और जोड़े या घटाए तो वापस से यही आए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ से क्या होगा -9 है प्लस का 2 है, तो यहाँ पे वापस से -7 भी आया और इन दोनों की -9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 के इक्वल भी आएगा। तो ऐसे अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ से देखो पहले से ही यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 1। जैसे ही हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 2x - 3। अब यहाँ से 2x - 3 कॉमन लेंगे 2x - 3, तो यहाँ पे बचा 3x + 1। अब जीरोज की वैल्यू निकालनी है तो इनको 0 के इक्वल रखेंगे। -3 = 0, 2x = 3 और x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ऐसे यहाँ से 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। तो x की जो दो वैल्यू आई है, एक तो आई है 3/2 और एक आई है -1/3। अब हम इसको ऐसे ही वेरीफाई करेंगे क्योंकि जो हमने निकाला है वो सही भी है नहीं। तो निकालते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे क्या सम ऑफ जीरोज। तो क्या क्या है, एक तो है 3/2 और प्लस माइनस ऐसे सम ऑफ जीरोज में निकालेंगे तो ऐसे, लेकिन ये हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो ये होगा 9 माइनस में 2, हाँ तो ये आएगा 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 और माइनस में 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो ये आएगा -1/2। ठीक है c/a। हाँ तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो माइनस ऑफ b/a, तो यहाँ से माइनस ऑफ b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, तो 7/6। तो यहाँ से भी 7/6 आई है, यहाँ से भी 7/6 आई है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी, जो c की वैल्यू है यहाँ पे भी c का कोफिशिएंट होता है तो ये -3 है। तो c की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी c/a, तो -3 / 6, तो यहाँ से भी कैंसिल होकर -1/2। तो यहाँ से भी -1/2 आई है, यहाँ से भी -1/2, यहाँ से 7/6 और यहाँ से 7/6। तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 3/2 और -1/3। तो ऐसे हमको इसके बाद में वेरीफाई करके भी दिखाना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ सम में। जो इसका फोर्थ है वो क्या है 4u² प्लस में 8u। तो पहला काम क्या होता है हम इसको u के फॉर्म में ही लिख लेते हैं bu + c। तो a का कोफिशिएंट है 4, b का कोफिशिएंट है u का कोफिशिएंट है 8, यहाँ पे u² का कोफिशिएंट लेना है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट लेना है। यहाँ पे c लिखेंगे तो c का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मान लिया 0 है तो 0। उसके बाद प्लस में 8u, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं
ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टूटेगा तो है नहीं, क्योंकि कोई भी सी नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। तो 4u कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आया, u प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अब 4u, एक बार तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ पे u प्लस 2 एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि दोनों से ही हमें अपने जीरोज की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 0/4 और u क्या आया, 0 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, u इज इक्वल टू -2। तो एक u की वैल्यू आई है 0 और एक आई है -2। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। वेरिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे वेरीफाई, और इसमें क्या होगा कि सम ऑफ जीरोज मीन्स 0 और माइनस प्लस होता है ना, सम लेना है तो दोनों को जोड़ना है, -2। तो यहाँ पे आया -2 और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 मल्टीप्लाई -2, तो ओवरऑल ये 0 ही हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी, 0 और ये आएगा ये। तो यहाँ से भी हम जब सम निकालेंगे क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो b है b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, तो -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो क्या होगा, c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू है 0 और y में 4, तो ये 0। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आया है और जो सम ऑफ जीरो आया है वो -2 आया है। दोनों ही केसेस में वो सेम आया है। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई होता है 0 और -2 की वैल्यू के साथ। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ सम पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो t² -15, तो यहाँ पे भी हम जब कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे आप t भी लिख सकते हो, t² t 1 है। b का कोफिशिएंट देखो, t की कोई भी टर्म ही नहीं है इसमें, तो 0। c की वैल्यू क्या आएगी, -15। अब हम निकालते हैं इसको, तो t² -15 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें सोल्व करने का नहीं है, तो जीरोज निकालने के लिए हमें उसको 0 के इक्वल रखना होता है ना, तो हम सीधा ही निकाल लेंगे इसको। तो t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू √15। तो जब भी हम √ लगाते हैं तो हमें पता होता है क्या कि प्लस माइनस, तो एक प्लस √15 और एक माइनस √15। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, प्लस √15 और माइनस √15। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, तो प्लस √15 और माइनस √15। वैसे तो यहाँ पे सम प्लस का आएगा और यहाँ पे माइनस, तो प्लस √15 और माइनस √15। तो जो सम ऑफ जीरो जाएगा वो क्या आएगा, 0। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस √15 और माइनस में √15। तो यहाँ पे देखो, √ से √1 हो जाएगा और माइनस एज इट इज होगा, तो -15। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, -b/a, तो 0/1 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, -15 और a की वैल्यू है 1, तो -15। तो यहाँ से भी -15 है, यहाँ से भी -15 है, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0 है। तो ऐसे हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √15 और माइनस के √15। उसके बाद हम चलते हैं इसके 6th पार्ट पे। सिक्स में क्या है, 3x² - x - 4, तो ax² + bx + c। तो a का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट -1 और c है कांस्टेंट है जो -4 है। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पे, इसको सोल्व करेंगे। ax² - x - 4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो -4 × 3 इज इक्वल टू -12। इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसको ऐसे ही ब्रेक करना होता है कि जोड़े या घटाए तो सेम आए, चेंज नहीं होना चाहिए इसमें, और मल्टीप्लाई हो तो ये आए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस के 4x माइनस के 4। हाँ, इसको हम देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापिस ये आएगा 3x²
माइनस का 4 है, ये है, तो -x और -4 एज इट इज यही इक्वेशन आनी चाहिए। और जब इन दोनों के मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो -12 के इक्वल भी आ जाती है, ऐसे इक्वल। तो इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ से 3x कॉमन आया, तो 3x कॉमन आने से x + 1, यहाँ से -4 कॉमन आया तो x + 1, -4 कॉमन आया तो x + 1। अब यहाँ से x + 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आया 3x - 4। अब जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0, x = -1 और 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3। तो यहाँ से जो एक जीरोज की वैल्यू आई है वो आई है -1 और एक की आई है 4/3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम क्या क्या है, एक -1 है और एक 4/3 है। तो यहाँ से 3 एलसीएम हुआ तो -3 प्लस के 4 तो 1/3। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 4/3 तो माइनस के 4/3। अब यहाँ से देखेंगे फॉर्मूले से वो आएगा या नहीं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस के b/a, b की वैल्यू है -1 तो माइनस ऑफ -1, a की वैल्यू है 3 तो माइनस माइनस प्लस तो 1/3। तो यहाँ से भी सम 1/3 है, यहाँ से भी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पे है -4 और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ से भी -4/3 और यहाँ से भी -4/3, तो दोनों ही केसेस में ये क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो फर्स्ट सम है वो सोल्व होता है, तो इसकी जो वैल्यू जाएंगी वो -1 और 4/3। तो अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम में। सेकंड सम में बस एक इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए, क्या कि x² माइनस a + bx प्लस में ab मीन्स ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब ये सम हो जाएगा। तो इस सम में क्या गिवन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए कि उसका जो सम और प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो बस करना कुछ नहीं है, सम की जगह पे सम वाली वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे हमने रखना है। तो जो फर्स्ट सम है वो क्या है, 1/4 और -1, ये क्या है सम और ये क्या है प्रोडक्ट। तो लिखो x² एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। माइनस में सम ऑफ जीरो, तो सम की वैल्यू है 1/4, साथ में है x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1। तो अब x² माइनस में 1/4x प्लस माइनस के 1। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये क्या आएगा 4x², यहाँ पे -x और यहाँ पे -1 और ये 4। तो कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो इक्वल टू 0 रख के हम इसको क्या बता सकते हैं कि जो पोलिनोमियल बचेगा वो क्या बचेगा, ये। तो ऐसे आप इसको या तो ये कर लो कि कंप्लीट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो गए, ये बचेगा ओवरऑल 16 हो गए। तो क्या आया, 4x² माइनस के x और यहाँ पे एलसीएम लिया है ना तो 4 आएगा, x² माइनस x। हाँ, तो यहाँ से 1 था ना, तो यहाँ पे 1 है तो 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ से कैंसिल होकर जो पोलिनोमियल बनेगा वो बनेगा ये। तो जो फर्स्ट का पोलिनोमियल है वो क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड क्या है, √2 और 1/3। सम की वैल्यू है √2 और प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/3। इस इक्वेशन में रखेंगे x² माइनस में सम ऑफ जीरोज मीन्स √2x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3। आप इसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं, अगर आगे सोल्व करना तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3x² माइनस में 3 √2x प्लस में 1 और कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x² माइनस में 3 √2x प्लस में 1। तो जो आपका पोलिनोमियल आएगा सेकेंड वाले का ये आएगा। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या है, सम की वैल्यू है 0 और प्रोडक्ट की वैल्यू है √5। तो x² माइनस में सम ऑफ जीरोज कितना है 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5। तो x² यहाँ पे 0 ही है तो प्लस में √5। तो ये आएगा अपना थर्ड का आंसर। उसके बाद फोर्थ 1 और 1 ही है तो x²
माइनस में सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 1x एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है ये, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये था अपना क्या फोर्थ का आंसर। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है -1/4 और 1/4। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है -1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस में 1/4। यहाँ से हम जब 4 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो ये जो अपना फिफ्थ है उसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा ये बनेगा। उसके बाद है लास्ट सिक्स्थ 4 और 1, तो x स्क्वायर माइनस एज इट इज सम ऑफ जीरोज 4 और x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, तो इसका तो सिंपल बनेगा ये। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 2.2 वो भी यहाँ पे सोल्व होती है। अब ये सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि नए वाले सिलेबस में जो एक्सरसाइज है वो कट के छोटा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।